राजा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसकी आंखों में वो चमक आ गई जो ऐमान ने कई महीनों से नहीं देखी थी। ऐमान चुपचाप बेड पे लेटी रही, आंखें बैंड किए हुए, लेकिन उसका दिल जाग रहा था। यह रात भी वही थी, कराची के अपार्टमेंट ब्लॉक की तीसरी फ्लोर पर उनका घर, जहाँ से रोड की रोशनियां अंदर आती थीं और दूर समंदर की लहरों की आवाज़ कभी कभी सुनाई देती थी। राजा बैल्कनी में खड़ा था, फ़ोन कान से लगाए, हल्की सी हंसी निकाल रही थी उसके मुंह से। ऐमन ने सोचा, यही हंसी अब उसके लिए नहीं बची थी। सुबह उठकर ऐमन ने किचन में चाय बनाई। उसके हाथ रूटीन से चल रहे थे, लेकिन दिमाग में कल रात की वो हंसी घम रही थी। राजा बेडरूम से निकला, कपड़े चेंज किए और टेबल पे बैठ गया। आज ऑफिस में बहुत मीटिंग्स हैं, उसने कहा बिना ऐमन की तरफ ज़्यादा देखे। ऐमन ने कुप आगे बढ़ाया। साना के साथ, उसने हल्के से पूछा। राजा ने सर हिला दिया। हाँ, प्रोजेक्ट का काम है, वो बहुत हेल्पफुल है, बस इतना। कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐमन ने स्माइल किया और चुप रह गई। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। रज़ा 34 का था, ऐमान 29 की। जब शादी हुई थी तब ये अपार्टमेंट लेने के बाद दोनों ने सोचा था कि यह उनका छोटा सा जन्नत है। रज़ा सॉफ्टवेयर कंपनी में था और ऐमन घर से ही कुछ फ्रीलांस काम करती थी। पहले के दिनों में राजा ऑफिस से आते ही ऐमन को गले लगाता था। तुम्हारी याद दिन भर आती रही, कहता था। दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीते, कराची की ट्रैफिक की आवाज़ें सुनते और फ्यूचर के बारे में बातें करते। राजा कहता था, बच्चे का नाम क्या रखेंगे? ऐमन हंस कर कहती थी कि पहले घर को अच्छा बना लें। लेकिन अब सब बदल चुका था। सना ऑफिस में नई ज्वाइन हुई थी कुछ महीने पहले। शुरू में राजा उसका नाम सिर्फ 1-2 बार लेता था। सना ने एक रिपोर्ट बनाई थी आज, ऐमन ने इग्नोर कर दिया था। ऑफिस है, लोग बात करते हैं। फिर धीरे धीरे सना की बातें रोज़ होने लगी थीं। राजा कहता, आज सना ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया प्रोजेक्ट के लिए। ऐमन सुनती और सोचती कि शायद ओवर थिंकिंग कर रही है। एक दिन राजा देर से घर आया। ऐमन ने खाना गर्म किया था। टेबल पे बैठकर राजा ने कहा, आज सना के साथ लेट मीटिंग थी। उसके हस्बैंड दुबई में है तो वो बहुत टाइम देती है काम को। ऐमन ने पूछा, तुम उसके पर्सनल बारे में इतना क्यों जानते हो? राजा ने हंसकर कहा, बस बात करते करते पता चल जाता है, तुम फिक्र मत करो। उस रात ऐमान ने नोटिस किया कि राजा ने फ़ोन को पासवर्ड लगा रखा था। पहले कभी नहीं था। जब ऐमान ने पूछा तो राजा बोला, ऑफिस ईमेल्स के लिए सिक्योरिटी है। छोटी छोटी बातें थी ये, कोई बड़ा झूठ नहीं। लेकिन ये छोटी बातें धीरे धीरे उनके रिश्ते को खोखला कर रही थीं। ऐमान को याद आता था जब राजा को अपनी पुरानी जॉब की फ्रस्ट्रेशन होती थी। वो ऐमान से कहता था, समझ नहीं आता करियर में आगे कैसे बढ़ूं। ऐमान उसको सुनती और मोटिवेट करती। अब वो बातें सना से शेयर होती थीं। एक रात ऐमन ने सुना राजा फ़ोन पे बात कर रहा था बैल्कनी में। सना, तुम समझती हो मुझे, ऐमान को यह सब समझ नहीं आता। ऐमान दरवाजे के पीछे खड़ी रह गई। उसके पैर ठंडे हो गए थे। अगला दिन सुबह नाश्ता करते वक्त ऐमन ने कोशिश की बात करने की। राजा, हम दोनों में क्या हो रहा है? पहले तुम मुझे सब बताते थे। राजा ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, काम का प्रेशर है जान, सब ठीक है। उसने ऐमान के सर पर हाथ फेरा, लेकिन वो टच रूटीन था, प्यार नहीं। ऐमान ने दिल में महसूस किया कि अब राजा का दिल किसी और तरफ है। कराची की गर्मी बढ़ने लगी थी। अपार्टमेंट ब्लॉक में लोड शेडिंग होती थी रातों को। ऐमान पंखे के नीचे लेटी रहती और सोचती। पहले लोड शेडिंग में दोनों साथ बैठकर कैंडल जलाकर बातें करते। राजा कहता, यह भी रोमांटिक है ना। अब राजा फ़ोन पे होता और ऐमान अकेली। एक रात लोड शेडिंग हुई। ऐमान ने कैंडल जलाई। राजा घर आया तो उसने कहा, सना ने आज मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके हस्बैंड से उसकी बात हुई थी और वो अपसेट थी। मैंने उसको सुनाया। ऐमन ने पूछा, तुम उसको अपने घर की बातें भी बताते हो? राजा ने चुप रहकर सिर्फ कहा, थोड़ा थोड़ा। ये छोटा सच छुपाया गया था। असल में राजा सना से अपनी हर छोटी टेंशन शेयर करता था। सना उसको जोक्स भेजती थी, वो हंस देता। ऐमन के मैसेजेस पे राजा सिर्फ बिजी हूँ लिख देता। ऐमन को लगता था कि उसकी जगह कोई और ले रही है। फिजिकल कुछ नहीं था, कोई होटल, कोई छुप कर मिलना नहीं, लेकिन ये इमोशनल जुदाव उससे भी ज़्यादा दार्द दे रहा था, क्योंकि दिल तो सिर्फ एक होता है।
फ्लैशबैक में ऐमन को याद आता था उनका पहला साल। शादी के बाद ये अपार्टमेंट लिया था। रज़ा ने खुद कर्टन्स लगाए थे, ऐमन ने किचन को सेट किया था। रात को दोनों बैल्कनी में बैठकर आइसक्रीम खाते और प्लान्स करते। रज़ा कहता था, एक दिन हम यहाँ से बड़ा घर लेंगे। ऐमन हंसकर कहती, पहले हम दोनों को टाइम दो। वो टाइम अब सना के नाम हो चुका था। एक हफ्ते बाद राजा ने कहा, वीकेंड पे ऑफिस का छोटा ट्रिप है, टीम जा रही है 2 दिन का। ऐमन ने पूछा, सना भी? राजा ने आंखें फ़ोन से हटाए बिना कहा, हाँ टीम सब है। जब वो गया तो ऐमन ने घर में अकेली फील किया। उसने पुरानी एल्बम निकाली, फ़ोटोज़ देखी जहाँ राजा उसको गोदी में उठाए हुए था मुरी के ट्रिप पे। अब वो गोदी सिर्फ फ़ोन की थी। जब राजा वापस आया तो उसके साथ एक छोटी सी गिफ्ट थी। ऑफिस से सबको मिला। ऐमन ने देखा गिफ्ट पे पहले सना का नाम स्क्रैच किया हुआ था। राजा ने जल्दी से छुपा लिया। क्या था? ऐमन ने पूछा। कुछ नहीं, गलती से। फिर से छोटा सच। उस रात ऐमन ने खाना बनाया लेकिन खुशी नहीं थी। रज़ा खाना खाकर बोला, सना ने भी यही डिश बनाई थी ट्रिप पे, बहुत अच्छी थी। ऐमन का दिल टूट गया। महीने गुजारते गए। समर्स की गर्मी में अपार्टमेंट गर्म होता था। ऐमन फ़ोन चलाते हुए सोचती कि कब से राजा उसके साथ इंटीमेट मोमेंट्स अवॉइड करने लगा था। पहले गुड नाइट किस होता था, अब बस गुड नाइट और टर्न हो जाता था। ऐमन ट्राई करती तो राजा कहता, थक गया हूँ आज। लेकिन फ़ोन पे सना के मैसेजेस आते रहते। एक दिन ऐमन ने राजा के लैपटॉप पे एक्सीडेंटली चैट देखी। सना ने लिखा था, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऐमन लकी है। राजा ने रिप्लाई किया था, वो समझती नहीं मुझे जैसे तुम। ऐमन ने लैपटॉप बैंड कर दिया। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से सब टूट चुका था। ये इमोशनल अफेयर था। राजा सना के साथ वो गहराई शेयर कर रहा था जो सिर्फ ऐमान के लिए होनी चाहिए थी। ऐमान ने अपनी दोस्त सीमा को कॉल किया जो इसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स नीचे रहती थी। सीमा ने सुना और कहा, इमोशनल अटैचमेंट बहुत खतरनाक होता है ऐमान, फिजिकल से ज़्यादा दर्द देता है क्योंकि दिल लग जाता है। ऐमान ने रोकर कहा, मैं क्या करूं? सीमा ने कहा, बात कर उससे। ऐमान ने हिम्मत की। एक शाम बालकनी में दोनों बैठे थे। कराची की हवा में नमकीन स्मेल थी। ऐमन ने कहा, रज़ा, मुझे लगता है तुम सना से बहुत क्लोज हो गए हो। हमारा रिश्ता सिर्फ रूटीन रह गया है। राजा ने सिख किया, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। सना सिर्फ कॉलीग है। ऑफिस प्रेशर में वो मुझे समझती है। ऐमन ने पूछा, और मैं क्या हूँ अब? राजा ने कहा, तुम मेरी वाइफ हो, बस ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। लेकिन ऐमन जानती थी कि यह झूठ था। छोटे छोटे सच छुपाते हुए राजा ने पूरा रिश्ता खोखला कर दिया था। कभी मैसेज डिलीट करना, कभी लेट आने का बहाना बनाना, कभी अपने फीलिंग्स सना से शेयर करना। कोई एक बड़ा धोखा नहीं, लेकिन ये सब ने शादी को बर्बाद कर दिया था। अगला कुछ दिन ऐमान ने चुपचाप सोचा। वो रातों को अकेली रोती थी। यादें आती थीं जब राजा उसको कराची बीच पे ले जाता था। दोनों हाथ पकड़ कर चलते और सोचते कि ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है। अब वो परफेक्ट ख़त्म हो चुका था। फिर एक सुबह राजा ऑफिस के लिए निकाल गया। ऐमान ने अपना सूटकेस निकाला। उसने अपने कपड़े पैक किए, कुछ पर्सनल चीज़ें जो उसकी माँ ने दी थीं। घर को लास्ट टाइम देखा। ड्राइंग रूम जहाँ दोनों मूवीज़ देखते थे, किचन जहाँ साथ पकाते थे, बेडरूम जहाँ पहले प्यार के पल थे। हर चीज़ में दाढ़ था। उसने एक सिंपल नोट लिखी, राजा, मैं जा रही हूँ, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, खुश रहो। नोट को टेबल पे रख दिया। बग उठाया और दरवाज़ा बैंड किया। लिफ्ट में उतरते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चीखी नहीं। बाहर निकालकर उसने टैक्सी ली और अपने पेरेंट्स के घर की तरफ चली गई। रज़ा शाम को घर आया। घर सुनसान था। नोट पढ़ा। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन ऐमान का नंबर बैंड था। वो सोफ़ा पे बैठ गया। शायद सना को मैसेज किया होगा, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। ऐमन अपने नए कमरे में बैठी थी। दर्द बहुत था, दिल टूटा हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि ये खामोशी ही सही थी। कोई चीख नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक रिश्ता जो रूटीन बन चुका था वो ख़त्म हो गया था। कराची की रातों में ऐमन अब अकेली थी, लेकिन उसके अंदर एक ठंडी खामोशी थी जो उसको आगे बढ़ने देती थी। रिश्ता कोलैप्स हो चुका था और ये दाढ़ इमोशनल अटैचमेंट का सबसे बड़ा सबूत था।